इस वाली वीडियो में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट पे बेस्ड थ्योरम्स देखेंगे और आने वाली वीडियोस में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्योरम्स देखेंगे और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो विद रिप्लेसमेंट के 4 थ्योरम्स हैं जिनके ये स्टेटमेंट्स हैं और आने वाले क्वेश्चंस में हम इनके प्रूफ्स देख लेंगे। पहले अपन स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्मॉल वाई बार क्या है? सैम्पल मीन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सैम्पल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ये दे रखा है। फिर सेकंड में दे रखा है सैम्पलिंग वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर बाय एन, इसका भी प्रूफ आगे देख लेंगे। फिर है कोवेरियंस ऑफ वाई आई कॉमा वाई जे इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सिर्फ तभी होता है, कोवेरियंस दो चीज़ों का ज़ीरो तभी होता है जब वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है। मतलब आयत ड्रॉ जो है वो जेथ ड्रॉ पे डिपेंड नहीं कर रहा। आयत एंड जेथ ड्रॉज आर इंडिपेंडेंट। ये चीज़ हम कोवेरियंस की डेफिनेशन में देखते हैं जो कि गूगल पे या प्रीवियस ईयर के बुक्स में आपको मिल जाएगी। बेसिक डेफिनेशन है कोवेरियंस वाई आई कॉमा वाई जे इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई कॉमा वाई जे माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई जे, ये जे नहीं है ये वाई जे है, इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर लास्ट थ्योरम बोलता है मीन स्क्वायर फॉर सैम्पल इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सैम्पलिंग वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन। जिस थ्योरम का स्टेटमेंट याद ना हो ना उस थ्योरम का ये चीज़ ज़रूर देख लेना। तो देखो अब इनका ना अपन प्रूफ्स देखते हैं। तो मैंने इनको क्वेश्चंस की तरह लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार। सैम्पल मीन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पॉपुलेशन मीन के बराबर होती है। इसको मैं लिख के नहीं यहीं पे समझा देती हूँ, ईजी है ये काफ़ी। हम डेफिनेशंस का यूज़ करते हैं इसका, चलो मैं लिख के बता देती हूँ। किसी भी चीज़ के अपन वेरिएंस या एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करना है किसी भी यूनिट में, तो पहली चीज़ तो उस चीज़ की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। जैसे वाई बार है, इसका मेरे को एक्सपेक्टेशन प्रूफ करना है और थर्ड वाले में इसका वेरिएंस प्रूफ करना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखूँगी? सबसे पहले तो मैं वाई बार की डेफिनेशन लिखूँगी जो कि होती है सिग्मा वाई आई जा रहा है 1 से लेके स्मॉल n तक डिवाइड बाय स्मॉल n। तो ये चीज़ हमारी वाई बार है। इसको मैंने अपने नोट्स में इस तरह से लिख रखा है जिससे कि ये अलग अलग दिखे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो दोनों तरफ मैं एक्सपेक्टेशन ले लूँगी। ऐसा हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चंस में मतलब समेशन की लिमिट्स ना लगाऊं, लेकिन एग्ज़ाम में ये सारी लगानी है। तो इसकी लिमिट यही वाली लिमिट्स आगे कंटिन्यू हो रही है। तो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन से 1/n बाहर आ जाएगा एज इट इज़। ये चीज़ मैंने कैसे की? एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी। ये एक एक्सपेक्टेशन की सबसे बेसिक थ्योरम होती है ये, जहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट्स है और एक्स रैंडम वेरिएबल है और ये चीज़ वेरिएंस में होती है। तो ये ए की जगह ए स्क्वायर बाहर आता। तो यहाँ पे देखो ये 1/n बाहर आया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये वाली चीज़ कहाँ देखने को मिलती है? नहीं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें समझा देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सपेक्टेशन अंदर ले गए समेशन के, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई आई। अब नेक्स्ट स्टेप में बुक्स में डायरेक्टली दे रखा होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू वाई बार, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए आया कहाँ से। तो ये एक बार देखेंगे हम। कोई भी पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि रैंडम वेरिएबल एक्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नॉर्मल पॉपुलेशन एन से। ये एन मतलब यहाँ पे नॉर्मल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साइज़ वाला नहीं है। एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ये चीज़ हम लिखा करते थे। तो ये चीज़ पॉपुलेशन मीन होती थी और ये चीज़ पॉपुलेशन वेरिएंस होती थी।
पॉपुलेशन वेरिएंस। तो इस वाले केस में हम म्यू को, पॉपुलेशन मीन को वाई बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे हमारा रैंडम वेरिएबल इस केस में y है, तो हम क्या बोलेंगे, वाई आई का जो एक्सपेक्टेशन है वो तो होगा इसके बराबर, म्यू के बराबर, और वाई आई का जो वेरिएंस होगा वो होगा इसके बराबर। तो इस तरह से ये जो चीज़ आई थी इसको हम वाई बार लिख रहे हैं। इसमें समेशन बाहर था, देखो यहाँ पे ये समेशन बाहर है। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई, ये वाली जो चीज़ है ये म्यू के बराबर होगी, और म्यू को हम वाई बार लिख रहे हैं। ये बस रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे म्यू भी लिख सकता है लेकिन बुक्स में वाई बार दिया हुआ है। तो वाई बार कांस्टेंट है, वाई बार आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बाहर आ गया वाई बार, यहाँ पे बचा 1, तो 1 का मैंने बताया था 1 + 1 + 1 + स्मॉल एन टाइम्स, तो आएगा स्मॉल एन, एन से एन कट गया, और ये चीज़ हमने फर्स्ट थ्योरम प्रूव कर दिया है। फिर आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम है कोवेरियंस ऑफ वाई आई कॉमा वाई जे इज इक्वल टू 0। ये कोवेरियंस की डेफिनेशन से ही प्रूव हो जाता है। हमने अज्यूम किया है कि सारे ड्रॉज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो देखो इसका प्रूफ मैंने कितना सिंपल लिख रखा है, कोवेरियंस वाई आई कॉमा वाई जे इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वाई आई कॉमा वाई जे माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई जे। सिंस ऑल ड्रॉज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, सो इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर होंगी, मतलब कोवेरियंस 0 होगा। हेंस द कोवेरियंस टर्म वैनिशेस इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद द रिप्लेसमेंट। तो सेकंड का प्रूफ इतना सही है। फिर थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला बोल रहा है वेरिएंस ऑफ वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, और ये एग्ज़ाम में इस तरह से भी पूछा जाता है। इन दोनों का मतलब एक ही है, वो हम आगे देखेंगे कैसा है। तो एग्ज़ाम में ये दोनों तो ज़्यादा इजी हो जाते हैं, इनका प्रूफ आने के चांसेस कम है, इस वाले के थोड़े से हैं फिर भी। तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। हाँ, अब इसका प्रूफ अपन बिना देखे करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितनी गलतियाँ होती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ का वेरिएंस पूछा जाता है तो पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वाई आई, फिर हमें चाहिए इसका वेरिएंस, दोनों साइड में वेरिएंस लगा दूंगी, सॉरी वाई आई आया जा रहा है 1 से n, फिर इसका n स्क्वायर बाहर आएगा 1/n², और वेरिएंस हो जाएगा। एग्ज़ाम में कोशिश करना एक एक स्टेप शो करने की, डायरेक्ट स्किप मत करना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या, मैं वेरिएंस को अंदर ले जाऊंगी, 1/n² सिग्मा वेरिएंस वाई आई। अब ये वाली चीज़ कहाँ देखी थी, ये वाली चीज़ हमने देखी थी नॉर्मल पॉपुलेशन की डेफिनेशन में, कि वाई आई का एक्सपेक्टेशन इतना होगा और वेरिएंस इतना होगा। तो इसकी जगह मैं सिग्मा स्क्वायर लिख देती हूँ। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 1/n², इसकी लिमिट कितनी थी, इसकी लिमिट स्मॉल आई से लेके स्मॉल एन तक थी, और ये हो गया सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा। तो ये कैसा होगा दिखने में, ओह हाँ, अब देखो इस वाले स्टेप में मैंने क्या किया था, वेरिएंस वाई आई की जगह सिग्मा स्क्वायर ले लिया। सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन n², समेशन आया जा रहा है 1 से n तक, और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल n। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन n² इंटू स्मॉल n, n से इसकी पावर कट हो जाएगी, तो ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट रिलेशन जो हमें प्रूव करना था। एग्ज़ाम में इस वाली फॉर्म में भी आता है, तो इस वाले का भी प्रूफ देख लेते हैं एक बार अपन। नेक्स्ट वाले पार्ट के प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस की डेफिनेशन ये होती है, और पॉपुलेशन नहीं, मीन सम ऑफ स्क्वायर फॉर पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये होती है। इन दोनों डेफिनेशन में देखो
इन दोनों में ये वाली चीज़ तो सिमिलर है, यहाँ पे बस 1/n आया, यहाँ पे 1/n-1 आया है। तो अगर मैं n इधर ले जाऊँ और n-1 इधर ले जाऊँ इसके मल्टीप्लाई में, तो बचेगी ये वाली चीज़। और इन दोनों को इक्वेट करने पे एक बहुत प्यारी सी इक्वेशन आएगी जो कि याद रख सकते हो। तो हम n ले गए सिग्मा स्क्वायर के पास और हम n-1 ले गए s स्क्वायर के पास। ये किसके बराबर है एक बार देख लो, ये बराबर है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N वाई आई माइनस वाई बार n का होल स्क्वायर। मतलब हमने इस वाली टर्म को इक्वेट करके लिख लिया, हमें ये वाली इक्वेशन मिली। ये वाली इक्वेशन हमें सिग्मा और कैपिटल एस में रिलेशन चाहिए था। अब हमने अभी अभी प्रूव किया था क्या, कि वेरिएंस ऑफ वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। ये हमने अभी अभी प्रूव किया था। तो सिग्मा स्क्वायर को हमें एस स्क्वायर की टर्म्स में लिखना है, तो सिग्मा स्क्वायर को लिखने के लिए इस एन को नीचे ले जाता है, तो ये हो जाएगा 1/n। सिग्मा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, n-1 इंटू एस स्क्वायर, नीचे ले गए थे हम n। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम भी प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था।